बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेली होम स्किल्स में तमाम मेंबरान को वेलकम करती हूँ। आज मैं जिस प्लांट के बारे में बात करने वाली हूँ ये बड़ा ही खूबसूरत प्लांट है और ये इंडोर प्लांट भी है। तो ये इसका नाम जो है इंग्लिश में इसको एक्सकोकेरिया बाइकलर कहते हैं। इसको चाइनीज़ क्रोटन के नाम से भी जाना जाता है। नर्सरी वाले इसको लैला मजनू के नाम से भी बुलाते हैं। बतौर ख़ास हिंदुस्तान में तो इसको नर्सरी वाले लैला मजनू ही कहते हैं। ये एक इंडोर फोलिएज प्लांट भी है। तकरीबन 70 से ज़ायद इसकी स्पीशीज़ पाई जाती हैं। तो इसके डिफरेंट कलर्स होते हैं और 2 शेड्स में इसकी पत्तियां होती हैं। ये देखें, मेरे पास जो प्लांट है आप इसकी पत्तियों का रंग देखें, ऊपर से ग्रीन है और निचली साइड से ये मैरून कलर में है। अपने इन्हीं डबल शेड की वजह से ये दूर से ही बड़ा अट्रैक्टिव नज़र आता है। इसको सिर्फ पत्तियां ही लगती हैं, फ्लावर्स नहीं आते। पत्तियां ही बड़ी खूबसूरत लुक देती हैं। तो इसको जब भी लगाएं आप किसी बड़े पॉट में लगाएं तो फिर इसकी ग्रोथ जो है ये बहुत अच्छी होगी। छोटे पॉट में रूट बाउंडिंग होगी और फिर ग्रोथ जो है वो मुतासर होगी। ये एक शरब्बी प्लांट है, यानी झाड़ीदार प्लांट है। शरब्बी यानी झाड़ीदार प्लांट वो होता है जिसकी ब्रांचेस रूट्स के साथ से ही स्टेम के साथ से अलग अलग बनना शुरू हो जाती हैं। तो इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए चाहिए है कि टाइम टू टाइम हम इसकी प्रूनिंग भी करते रहें, तो फिर इसकी ग्रोथ जो है ये बड़ी अच्छी होगी। अगर हम इसकी वाटरिंग की बात करें तो ओवर वाटरिंग से आप इसको बचा कर रखें। इसकी मिट्टी जो है जब भी आपको ड्राई नज़र आए तो आप इसकी वाटरिंग कर दें, वरना बिल्कुल नहीं करें। इसकी मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेन और पोरस मिट्टी बनाएं। जैसी कि ये देखें, ये मेरी मिट्टी है। ऐसी मिट्टी में पानी जमा नहीं होता और प्लांट की रूट्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। ज़रा ड्राई मिट्टी ही मतलब कि ये पसंद करता है। तो अगर हम मौसम की बात करें तो विंटर में इसकी ग्रोथ जो है ये बहुत ही अच्छी होती है। विंटर की फुल सनलाइट जो है इसको बहुत अच्छी लगती है। लेकिन समर में इसको आप किसी शेडी एरिया में रखें और ह्यूमिडिटी वाले पोर्शन में रखें। जैसे कि कोई बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं तो उनके शेड में आप इनको रख दें तो इसकी जो है इसको ह्यूमिडिटी जो है वो मिलती रहेगी और ये बिल्कुल फ्रेश रहेगा। क्योंकि समर की धूप से ये बहुत बिल्कुल मुरझा जाता है। तो अगर हम इसकी कटिंग लगाने की बात करें तो वो आप इसको स्टेम कटिंग से इसकी प्रोपिगेशन भी की जा सकती है, लेकिन इस पे बात हम फिर कभी करेंगे, वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है। अगर हम फर्टिलाइज़र की बात करते हैं तो फर्टिलाइज़र आपने इसको बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं देना है। साल में 1 मरतबा या 2 मरतबा, 6 महीने के बाद या 8 महीने के बाद आप इसको फर्टिलाइज़र थोड़ा सा ऐड कर दें इसकी मिट्टी में। कंपोस्ट आप इसको दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट या आप पत्तों की खाद या फिर आप गोबर खाद, ये इस तरह की आप इसको कंपोस्ट जो है वो आप दे सकते हैं। लेकिन इसी तरह से साल में 1 मरतबा या 2 मरतबा। अब आप जब नर्सरी से प्लांट को लेके आते हैं तो घर में लाने के बाद अब आप इसकी रिपोर्टिंग करते हैं। जब किसी भी बड़े प्लांट गमले में आप उसको लगाते हैं तो उस वक्त आपने मिट्टी में फर्टिलाइज़र को शामिल कर लेना है और बस वो काफ़ी है। फिर आपके लिए आपको के प्लांट के लिए वो साल भर के लिए काफ़ी हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये प्लांट भी पसंद आया होगा। इसके बारे में जो केयर टिप्स हैं वो भी अच्छी लगी होंगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।